जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आप सबों को बहुत सा आशीष दे। और मैं एक विशेष बात आप सबों से कहना चाहता हूँ कि आज के जीवन में या आज के समय में जब हम देख रहे हैं हमारे मसीह जगत को, तो हम इस मसीह जगत के अंदर में बहुत सारी बातों को हम तितर बितर या और विभिन्न प्रकार के सैद्धांतिक बातों को हम बिखरता हुआ और दो व्यक्ति के आपस में असहमति को होते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए कई सारे डिबेट्स, कई बहुत प्रकार के उसके बाद तर्क वितर्क और विभिन्न प्रकार के डॉक्ट्रिनल जो शिक्षाएं हैं, हर बातों में हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विघ्न और बाधा आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाइबल के शिक्षाओं से अवगत नहीं हैं, या फिर हम बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है कि यीशु ने इस प्रकार एक बार कहा कि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। सच में हमारे जीवन में हम आज के समय में हो सकता है कि संसार के ज्ञान के न्याय, जिस प्रकार संसारिक मैगजीन, बुक्स, स्कूल कॉपी की जो ज्ञान को हम रखते हैं, उसी प्रकार बाइबल को भी हम कहीं ना कहीं ज्ञान की पुस्तक समझकर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है। तो हमको इस बाइबल के बारे में बहुत ही हमको समझना पड़ेगा कि सच में ये परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारे जीवन में हमको परिवर्तन करता है। भजन संहिता उसका 119 का 103 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आहा, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, ये मधु से भी और अधिक मीठे लगते हैं। सच में जिस प्रकार एक चिड़िया या एक जो मक्खी होती है और उसके बाद जो उड़ने वाले तितलियां बहुत कुछ होते हैं, वह लोग क्या करते हैं कि एक राउंड मारते हैं पहले फूल के, उसके बाद फूलों के अंदर से रस को चूसते हैं, और ये सारी प्रक्रिया में उनको बहुत समय लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इस प्रक्रिया को जानते हैं कि कितने मेहनत करके एक मक्खी या एक फिर जो पक्षी होता है वो उस फूल के अंदर में से मधु निकालता है, तो उसी प्रकार इस जटिल प्रक्रिया में वो लोग गुजरते हैं। और हमारे जीवन में भी हम इस जटिल प्रक्रिया से ना गुजरने के कारण हम परमेश्वर के वचन को जैसे समझना चाहिए हम वैसे समझ नहीं पाते। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस जंगल में लगभग 40 साल तक मन्ना खिलाया, और ये इस प्रकार एक चीज हुआ करता था, विषय हुआ करता था कि ऊपर से मन्ना गिरता था, लोग उसको प्रत्येक दिन भोर बेला में उसको इकट्ठा करते थे, उसको घर में ले जाकर किसी प्रकार की कुटनी या तसले किसी प्रकार ग्राइंडर में उसको कूटते थे, उसके बाद वे उसको पकाते थे। ये जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है कि उसको बटोरना है, उसको घर में लाकर उसको क्रश करना है, क्रश करने के बाद उसको फूड के लिए, खाना के लिए उसको व्यवहार करना है। ये परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है कि हम इसके पीछे यदि मेहनत ना करें, हम इसके लिए यदि मेहनत ना करें मेरे प्रियो, तो हो सकता है कि इसके अंदर में होने वाली जो गहरी बात है, जो गुणानुवाद बात है, जो गुण से भरी हुई है, मिस्ट्रीज है इसके अंदर में, उसको हम कहीं ना कहीं मिस कर दें। और आज उसी के चलते हमारे अंदर में डिबेट्स हो रही है, क्योंकि हम परमेश्वर वचन को जैसा समझना चाहिए वैसा हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति परमेश्वर वचन को समझ गए हैं वो अपने आप में अहंकार को दिखा रहे हैं कि मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ। अब पौलुस ने भी इस प्रकार कहा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो दोनों ही बातों में हमारे लिए जो डर बना हुआ रहता है कि एक तो परमेश्वर के वचन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी ओर यदि समझते भी हैं तो कहीं ना कहीं हम अहंकारी बन जा रहे हैं, हम घमंडी बन जा रहे हैं कि मुझे ही परमेश्वर का वचन आता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको बहुत नम्रता के साथ, हमको प्रभु की आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उस नौका में कहा कि गहरे में ले चल। हमारे जीवन में भी हमको गहराई में उतरने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को हम समझें, परमेश्वर के वचन की गुण भरी बातों को हम समझें, हम उसके ऊपर ध्यान करें, हम उसके ऊपर मनन करें, और हम उसके अंदर में जो
गहरी बातें उसको खोद कर अपने जीवन के लिए ले लें। और यही यीशु मसीह ने भी पतरस से कहा है कि गहरे में ले चल। हाँ, वो मछली पकड़ने के लिए कहे यीशु मसीह ने, लेकिन परमेश्वर वचन के बारे में मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि हमको गहराई में जाना है। जितने भी बहुमूल्य बातें हैं वो सब गहरी में है, गहरी बातों में है, गहराई में है। और हमको भी परमेश्वर वचन को टटोलने के लिए, छानने के लिए, उसके अंदर की गहरी बातों को ऊपर लाने के लिए हमको भी परमेश्वर वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। और आज के समय में हम मसीहत को एक बिगड़ता हुआ, हम एक मसीहत को देख रहे हैं जहां पर कुछ परमेश्वर के लोग एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। चर्च के लोग आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। एक चर्च दूसरे चर्च से चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है। और ये सारी बातें इसलिए हो रही क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को वचन से अपने आप को तौल नहीं रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में हमको जीवन देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में हम इतना तो जरूर सीख गए हैं कि हमको अपने धन संपत्ति, ये जो कुछ भी हम लगाए हैं, बोते हैं, काटते हैं, उसका 10वां अंश हम परमेश्वर को भवन में दें। और हम हो सकता है दे भी रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हमने ऐसा शायद सोचा नहीं है कि अपने समय का 10वां हिस्सा भी परमेश्वर को देना है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा मेरे प्रियो कि हाँ, मैं प्रभु के राज्य के लिए 10वां अंश भी दे रहा हूँ, प्रभु की कलीसिया के लिए मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, हर बातों में मैं अपने आप को सिद्ध होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने समय का भी 10वां अंश परमेश्वर को दे रहा हूँ? मेरे प्रियो, यहीं पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ परमेश्वर को देते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातों को हम अपने लिए रख छोड़ते हैं, और वह है हमारा समय। और जब हम परमेश्वर को समय ही ना देंगे, परमेश्वर के साथ हम उठेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, परमेश्वर की आत्मा से हम बातें नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को वचन से किस प्रकार हमसे बात करेगा? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह मेरी बातों से लेकर तुमसे बात करेगा, तुमको गाइड करेगा। यानी कि कुछ ऐसी बातें संसार के अंदर से उठाएगा और अपनी ओर से कुछ कह देगा, ऐसा नहीं, लेकिन हर एक बातें जो यीशु ने कहा है, पवित्र आत्मा उसी बात के द्वारा, उसी बातों को लेकर हमसे बात करेगा, हमको गाइड करेगा और हमको आगे बढ़ के चलाएगा। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा जो है यीशु की बातों को लेकर हमको गाइड करेगा। तो यीशु की बातों को बाइबल में से जानना ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और हम किस प्रकार जान सकते हैं, किस प्रकार यीशु के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, किस प्रकार पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, जब हम अपना समय का भी 10वां अंश, दशमांश जब देंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि हम एक बहुत बड़े आशीषमय समय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आज के समय में यही तो हो रहा है कि लोग संसार में इतने सारे व्यस्त है कि परमेश्वर वचन को समय ही नहीं दे पा रहे। उनके पास समय ही नहीं है कि मैं थोड़ी समय बैठकर परमेश्वर को वचन को पढूं। और इसी कारण बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे गड़बड़ी, अब विभिन्न प्रकार की कहीं ना कहीं समस्या मसीह जगत के अंदर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम परमेश्वर को वचन को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से उस गुण भरी बातों को पूछ नहीं रहे हैं, और हम सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हमको परमेश्वर वचन को अधिक से अधिक पढ़ना है और अधिक से अधिक समझने की कोशिश करनी है, और हमको परमेश्वर वचन की गहराई में जाना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर इस प्रकार डाला है कि मैं परमेश्वर वचन की अध्ययन में गहराई में जाऊं और परमेश्वर को वचन की सिखाई में मैं आगे बढ़ाऊं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सुंदर समय के लिए उसने मुझे दुआ दिया, और आप सबको भी परमेश्वर बहुत से आशीष दे। मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में आप मजबूत हो रहे हैं और अधिक गहराई में जा रही है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे भाइयों और बहनों के लिए पिता, जो आज के इस वचन को सुने हैं
और उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु आपने बात किया है। प्रभु आपका वचन जो है सामर्थ्य है, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है और गांठ गांठ गुदे गुदे को प्रभु जी ये वचन जो है वो काटता है, पीसता है, तोड़ता है और प्रभु जी हमारे हृदय को टटोलता है। प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, प्रत्येक दिन की प्रभु जी जीवन में हम आपको समय देने पाए, हमें ऐसा सिखाइए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।